छात्रों, आज मैं चतुर्थ सेमेस्टर में आपको एनजीओ पढ़ाऊँगा और एनजीओ होता क्या है इसके विषय में पहले आप जान लें। एनजीओ का फुल फॉर्म में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। चतुर्थ सेमेस्टर में एनजीओ गैर सरकारी संगठन। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये नॉन ऑर्गेनाइजेशन संगठन क्या होते हैं। सरकारी संगठनों के विषय में आपने सुना होगा, लेकिन नॉन ऑर्गेनाइजेशन संगठन क्या होते हैं। एनजीओ जिसका नाम दिया गया है, इसको आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि एनजीओ क्या होते हैं। एनजीओ क्या है? तो सरकारी संगठन के अलावा जब देश में या संसार में जो संगठन लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं, वे ही संगठन क्या कहलाते हैं? एनजीओ कहलाते हैं या गैर सरकारी संगठन कहलाते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा गैर सरकारी संगठन क्या है, कहाँ से कैसे इसको हम जानेंगे। गैर सरकारी संगठन जैसे आज आपके समाज में पल्स पोलियो से लेके एड्स से लेकर के कुछ ऐसी बीमारियां हैं, जैसे कोरोना ही आपके समाज में चल रहा है, तो क्या सरकार ही केवल इस पर जो है योगदान दे रही है? नहीं, सरकार के अलावा तमाम प्राइवेट सेक्टर के लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। सरकार के अलावा तमाम ऐसे एनजीओज काम कर रहे हैं कि जिससे हम कोरोना महामारी से क्या कर सकें, उबर सकें। इन्हीं को गैर सरकारी संगठन कहा जाता है। सरकार हर काम नहीं कर सकती। अक्षय कुमार ने 25 करोड़ रुपए दान दिया, टाटा ने 1500 करोड़ रुपए दान दिया, अजीज प्रेम जी ने 50,000 करोड़ रुपए दान दिया। इसका ये क्या है? ये एनजीओ के लोग हैं, ये सरकार के आदमी नहीं है। इन लोगों ने देश की पब्लिक के लिए, देश की जनता के हित के लिए जो कार्य सरकार के साथ हाथ में हाथ मिला करके किया है, वो एनजीओ कहलाता है। आज तमाम एनजीओ हैं, मिड डे मील वगैरह के भोजन आपको बांट रहे हैं। सरकार उनको दे दी है कि आप भैया मिड डे मील बनाओ, खिलाओ इनको। तमाम एनजीओ के संगठन उसको क्या कर रहे हैं। इसलिए गैर सरकारी संगठन का मतलब कि जो संगठन सरकारी ना हो। ये आप जाने, गैर सरकारी का मतलब जो सरकारी संगठन ना हो, लेकिन जनता के हित के लिए कार्य करते हैं, अपने हित के लिए, व्यक्तिगत हित के लिए नहीं। ये भी संगठन क्या करते हैं? जनता के हित के लिए कार्य करते हैं। तमाम अकाल, भूकंप, महामारी इत्यादि आ जाने पर ये संगठन उसमें कार्य करते हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा 27 फरवरी 1950 को इस संगठन की स्थापना की गई थी। इसलिए आपको दिमाग में रहना चाहिए कि एनजीओ की स्थापना कब की गई, तो 27 फरवरी 1950 को। सामाजिक आर्थिक परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है और वही संस्था इस संगठन की क्या करती है? स्थापना करती है, उसको मान्यता दे देती है कि ठीक है, आप एड्स का टीकाकरण कराना चाहते हो तो जाओ कराओ, आप पोलियो का टीकाकरण कराना चाहते हो तो आप जाओ कराओ। ये एनजीओज हैं, सब इसमें काम करते हैं। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एनजीओ होते हैं। गैर सरकारी संगठन और संयुक्त राष्ट्र का सानिध्य, चूँकि इसमें एक बात है, जितने भी गैर सरकारी संगठन एनजीओ हैं वो कहीं न कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ से क्या होते हैं? सानिध्य माने मिले होते हैं। उनका कहीं न कहीं उनसे अटैच होता है। उनके माध्यम से देश से लेके, संसार से लेके हर जगह पर ये क्या करते हैं? जैसे मानवाधिकारों का उल्लंघन ना हो, ये भी एनजीओ संगठन है। तमाम मानवाधिकार आयोग बना दिए गए हैं, उसके तमाम कार्यकर्ता हैं जो आपको समाज में या क्षेत्र में देखने को मिल जाते हैं। किसी मानव के अधिकार का हनन होता है, तुरंत वो जा करके उस व्यक्ति के मानव के अधिकारों की सुरक्षा दिलाने का काम करते हैं, उसके खिलाफ याचिकाएं डलवाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। यह गैर सरकारी संगठन हैं। ऐसे ही
गैर सरकारी संगठनों की समितियां कुछ, जैसे 21 जून 1946 को संकल्प के साथ 11 आर्थिक सामाजिक परिषद कमेटी का जो है एक स्थापित की गई और 28 फरवरी 1975 को परिषद द्वारा निर्णय लिया गया। इस तरह से तमाम ऐसे इनके कुछ कार्य दिए गए हैं गैर सरकारी संगठनों के, जैसे गैर सरकारी संगठनों द्वारा पुनर्वर्गीकृत किए गए प्रार्थनाओं एवं सलाहकारी स्तर के आवेदनों पर विचार करना। जो भी आवेदन आप करते हैं इन मानवाधिकार आयोग या किसी आयोग में जो गैर सरकारी संगठन के हैं, उस पर जब आवेदन आप करते हैं तो उस पर विचार करने का भी काम इनका होता है। ऐसे गैर सरकारी संगठन द्वारा प्रेषित रिपोर्टों पर विचार करना। मानवाधिकार ने तुरंत अगर किसी के मानव के अधिकार की जो है अवहेलना हुई तो उस रिपोर्ट को सीधे जो है क्या करता है, शासन को भेजता है कि फला फला व्यक्ति के अधिकारों की जो है अवहेलना की गई है, उनके अधिकारों का हनन किया गया है। उस पर जो हमारे कोर्ट है, हमारी थाने हैं, हमारी पुलिस है, उस पर कार्रवाई करती है। उनको मानना होता है उसकी बात को, बेशक वो प्राइवेट संगठन है, लेकिन वह रिपोर्ट जो प्रस्तुत करते हैं उसके आधार पर उनको क्या करना होता है, कार्रवाई करनी होती है। इसलिए उनकी रिपोर्ट जो है, जो किसी भी आवेदन को आप लेकर के जाते हैं तो उसको उस पर वो क्या करते हैं, विचार करते हैं। ऐसे सलाहकारी संबंधों का अनुश्रवण करना और किसी भी मैटर पर आपको सलाह देते हैं वो और अनुश्रवण करते हैं, माने उस पर सुनवाई करते हैं। और क्या कार्य करते हैं, ऐसे किसी बात बिंदु पर विचार करना जिसके लिए आर्थिक व सामाजिक परिषद द्वारा प्रार्थना की जाए। सामाजिक आर्थिक परिषद ही एनजीओ का निर्माण करवाती की है और ये सामाजिक आर्थिक परिषद कोई भी किसी भी बात पर वो आदेश देती है कि इस पर विचार किया जाए, तो एनजीओ उसके माध्यम से उस पर क्या करता है, विचार करता है। इसके अलावा गैर सरकारी संगठनों का व्यावहारिक स्तर पर भी गैर सरकारी संगठन हमारे तमाम जो है उनके लिए सामान्य सलाहकारी स्तर बनाए गए हैं, विशिष्ट सलाहकारी स्तर और कार्यक्रम सूची स्तर बनाए गए हैं। मतलब 3 स्तर पर इनके कार्य हैं। कुछ सामान्य स्तर पर कार्य करता है संगठन, कुछ विशेष क्या नाम से जो विवाद होते हैं उस पर जो है यह कार्य करता है, और कुछ जो होते हैं कार्यक्रम सूची को स्तर पर भी तैयार किया जाता है इनका कार्यक्रम। ऐसे ही गैर सरकारी संगठनों के भी एनजीओज के कार्य हैं जो समाज में क्या उनके सामाजिक कार्य में वो क्या करते हैं, जैसे स्वास्थ्य संबंधी कार्य। आपने विश्व स्वास्थ्य संगठन की यूनिसेफ नामक संस्था का नाम सुना होगा। उसका काम ही है कि वो संसार में स्वास्थ्य के संबंध में, चाहे वो एड्स हो, पोलियो हो, किसी भी टीका, कोई भी महामारी आती है, वह बच्चों के स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए, जो गर्भवती माताएं हैं उनके पुष्टाहार के लिए, ये सारा कार्यक्रम इसी एनजीओ के माध्यम से चलाया जाता है जिसको हम यूनिसेफ कहते हैं। इसके अलावा मलेरिया, पोलियो, कुपोषण आदि रोगों के लिए जो कार्यक्रम किए जाते हैं। इसके अलावा शिक्षा संबंधी कार्य, यूनेस्को। आप ध्यान में दीजिएगा कि आपसे यूनिसेफ पूछा जाए कि यूनिसेफ का कार्य क्या है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि यह स्वास्थ्य से संबंधित कार्यों की देखभाल करता है। और यदि आपसे पूछ दे यूनेस्को क्या है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। या तो आपसे पूछे जा सकते हैं एनजीओज क्या हैं, तो आप गैर सरकारी संगठन जानते रहिए कि यह एक गैर सरकारी संगठन है जो समाज में देश लेवल पर या संसार लेवल पर सामाजिक कार्यों को करता है। ऐसे ही आपसे यूनिसेफ पूछ दे तो यूनिसेफ का मुख्य कार्य है स्वास्थ्य, विश्व में स्वास्थ्य से संबंधित, चाहे वो मलेरिया हो, पोलियो हो, एड्स हो या चाहे भी कुछ किसी भी कार्यक्रम में टीकाकरण कराने का काम करता है, गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार देने का काम करता है, जो बेचारे क्या नाम से गरीब शिशु हैं उनकी देखरेख का कार्य करता है। ऐसे शिक्षा संबंधी कार्य की बात आती है तो शिक्षा से संबंधित कार्य वैश्विक परिदृश्य में, माने संसार के परिदृश्य में एक एजेंसी बनाई गई है गैर सरकारी संगठन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संगठन के द्वारा, जिसको यूनेस्को कहा जाता है। यूनेस्को का कार्य होता है कि पूरे संसार में शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, संसार में कोई व्यक्ति अशिक्षित न रह जाए, सभी को शिक्षा प्राप्त कराने के लिए यूनेस्को की स्थापना की गई है।
कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित ना रह जाए, जन जन तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए इसमें व्यवस्था की गई है। और कुपोषण से बचाने के लिए उनको बृहद स्तर पर जो है मिड डे मील इत्यादि की व्यवस्था अपनाई जाती है। इसीलिए आज हमारी सरकार आपको निःशुल्क किताब, निःशुल्क क्या नाम से जो है भोजन, निःशुल्क जो है आपको टीचर, स्कूल, सब कुछ जो है निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। 6 से लेकर के 8 तक के 8 मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 8 तक के स्कूलों मतलब जूनियर हाई स्कूल तक की परीक्षा या शिक्षा जो आपको सुनिश्चित करा रही है। ये यूनेस्को की देन है। आज जितने भी प्राइमरी में फ्री सुविधाओं से बांटा जा रहा है वो भारत सरकार की व्यवस्था से नहीं, वह वर्ल्ड लेवल की संस्था है यूनेस्को, जो आपको अधिक धन उपलब्ध करा रही है कि जिससे कोई भी संसार का बच्चा, कोई भी गरीब से गरीब का बच्चा भी शिक्षा से वंचित ना रह जाए। खाद्य एवं कृषि विकास संबंधी कार्य, एनजीओ के एक दूसरे भी ये भी कार्य हैं प्रमुख रूप से कि कोई भी व्यक्ति संसार का खाने के बगैर ना मरे, सबको भोजन उपलब्ध कराया जाए। आज हमारी सरकार ने देखिए खाद्य सुरक्षा बिल पास करके सबको भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। यह चीज़ FAO, जिसको मैंने पिछले दिन भी बताया था, आज भी यही चीज़ है, ये भी एक गैर सरकारी संगठन है FAO। इसको फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जिसमें खाद्य और कृषि संगठन के नाम से जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जिसे संसार में हर व्यक्ति को भोजन उपलब्ध कराया जाए, ये भी जो है एनजीओ का कार्य है। विश्व शांति संबंधी कार्यक्रम, और सबसे लास्ट वाला एनजीओ का कार्यक्रम जो संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से कि विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए भी यूनेस्को विश्व शांति को भी स्थापित करने का काम करता है। और यह एनजीओ का लिसन भी आपका यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।